नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की फर्स्ट बुक पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें फर्स्ट बुक में पाठ 13 में है। पाठ का नाम चार मित्र। ठीक है, इसमें नीचे लिखा हुआ है व्यवहारिक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से भारी। इसका अर्थ है जो पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में व्यवहारिक अनुभव का मूल्य अधिक है। पुस्तकीय ज्ञान वो होता है जो हम किताबों से पढ़ कर उसको ज्ञान अर्जित करते हैं या प्राप्त करते हैं, और जो व्यवहारिक ज्ञान होता है जो हमें समाज से दुनिया में जो व्यवहार में हम लाते हैं वो ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। पुराने समय में आजकल की तरह विद्यालय, कॉलेज, इंटरनेट, कंप्यूटर एवं कोचिंग सेंटर इत्यादि नहीं होते थे। इसका अर्थ है जो पुराने समय में थे लोग, ये कंप्यूटर, विद्यालय, कॉलेज वगैरह ये सब नहीं होते थे। क्या होते थे? पढ़ने के लिए आश्रमों में अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ाई या अध्यापन की गतिविधियाँ गुरुकुल पद्धति से होती थी। जो बच्चे पढ़ने जाते थे वे आश्रम में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। आज की तरह कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल वगैरह ये सब नहीं होते थे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। चार मित्र एक ही गांव के रहने वाले थे। जो चार दोस्त थे, मित्र का अर्थ है दोस्त, एक ही गांव के रहने वाले थे। अपना अध्ययन पूरा करके आश्रम से घर वापस जा रहे थे। अपनी जो पढ़ाई थी उसको पूरा करके अपने आश्रम से घर की तरफ वापस जा रहे थे। रास्ते में काफ़ी दूर तक जंगल था। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक जंगल दिखा और वो काफ़ी बड़ा था। चारों मित्र आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे गांव की ओर आगे बढ़ रहे थे। चारों मित्र आपस में बातें करते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे। वे चारों किसी मरे हुए को जीवित करने की विद्या जानते थे। जो विद्या प्राप्त करके जा रहे थे उन्होंने कुछ विद्याएं और भी अलग सीखी थी। क्या? मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की विद्या वे जानते थे। उनके मन में अपनी विद्या का प्रयोग का अर्थ है इस्तेमाल करने की, तीव्र का अर्थ है तेज इच्छा थी। जो उन्होंने विद्या सीखी हुई थी वो सोच रहे थे कि हम कब इस विद्या का इस्तेमाल बहुत जल्दी से करें। ठीक है, अचानक एक मित्र ने कुछ अस्थियाँ, जो इंसान मर जाता है, जो कंकाल होता है, वह होती हैं अस्थियाँ, देखी। उसने अपने तीनों मित्रों को भी दिखाया। एक मित्र ने देखा और उसने जो उसके साथ जो तीनों मित्र थे उनको भी उसने दिखाया। सभी ने पहचान करके समझ लिया कि ये अस्थियाँ किसी जानवर की है। सभी ने वह अस्थियों को देखा और पहचाना कि ये जानवर किसकी है, किसी जानवर की है। उनमें से एक ने कहा, मैं इसे मरे हुए जानवर की अस्थियाँ अपनी विद्या से जोड़ सकता हूँ। उसमें से एक ने कहा कि मैं अपनी विद्या से इस मरे हुए जानवर की जो अस्थियाँ थी अलग अलग थी उसको मैं जोड़ सकता हूँ। दूसरे ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी विद्या से इन अस्थियों को मांस मज्जा युक्त कर सकता हूँ। मांस मज्जा युक्त मतलब जो स्किन, जो चमड़ी जो हमारी, उसको मैं इसको लगा सकता हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, मैंने जो विद्या सीखी है उससे मैं इसमें प्राण प्रवाहित कर सकता हूँ। मैंने जो विद्या सीखी है, किस मित्र ने कहा? तीसरे मित्र ने कहा कि जो मैंने विद्या सीखी है मैं इसमें अपने क्या कहते हैं, इसमें प्राण डाल दूंगा। फिर आगे चौथे मित्र जो पढ़ाई में कुछ कमज़ोर था, जो चौथा मित्र था वह कुछ पढ़ाई में कमज़ोर था, परंतु व्यवहारिक ज्ञान जो व्यवहार संबंधी ज्ञान होते हैं वह ज्ञान में वह तीनों से निपुण का अर्थ होता है कुशल था। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप तीनों ने जो कुछ कहा उसे कर सकते हो। वह समझता था कि वह जो तीनों कह रहे हैं वह कर सकते हैं, क्योंकि वह उससे ज्ञान जो था, पुस्तकीय ज्ञान उनमें से सब में ज़्यादा था, उसमें कम था। ठीक है, आप तीनों इस प्राणी को जीवित का अर्थ है जिंदा कर देंगे। आप तीनों को मैं आगे की बात बताता हूँ। वह उसने समझदारी दिखाते हैं ना, उसने ये सब समझदारी से बोला कि मैं आपको इसके जीवित होने के बाद की बात बताता हूँ।
यह प्राणी जिसे आप जीवित करेंगे, जिंदा करेंगे, मेरे अनुमान, मेरे अंदाजे से यह शेर है। ठीक है, शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा है। शेर मांसाहारी जीव है, शेर मांसाहारी जीव होता है, वह मांस मज्जा खाता है। जिस समय शेर जीवित हो जाएगा, जब यह शेर जिंदा हो जाएगा, तो वह हम चारों को क्या करेगा, वह खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीनों मित्र ने अपने चौथे मित्र का उपहास किया। जो तीनों मित्र थे, जो पढ़ने में ज़्यादा सही समझदार थे और जो नालायक था, उसने उसका क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। उपहास का अर्थ है मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, पढ़ने के समय तो पढ़ भी नहीं सका, अब जब हम अपनी विद्या विज्ञान का प्रयोग करने जा रहे हैं तो हमारी विद्या से और हमसे ईर्ष्या हो रही है। जब हम अपनी विद्या का प्रयोग करने जा रहे हैं तो हमारी विद्या से और हमसे क्या हो रही है, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन हो रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीनों ने अपने चौथे मित्र की सलाह नहीं मानी। जो तीनों मित्र थे, उसने अपनी जो चौथा मित्र जो बोल रहा था, मना कर रहा था, उन्होंने उसकी सलाह को नहीं माना। तीनों अपनी विद्या के प्रयोग में जुट गए। तीनों ने उस अस्थियों को इकट्ठा करके अपने विद्या का प्रयोग करने में जुट गए। पहले मित्र ने उन अस्थियों को अपनी विद्या के प्रयोग से मंत्रोच्चारण करके एक कंकाल बना दिया। मंत्रोच्चारण का अर्थ है मंत्र बोलना। उन अस्थियों को इकट्ठा करके मंत्र बोलने के बाद वो जो कंकाल था वह क्या हो गया, एक बन गया। अब दूसरे मित्र की बारी थी। जो दूसरा मित्र था, दूसरे मित्र ने भी अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए मंत्रोच्चारण, मंत्र बोला और अस्थियों के कंकाल को मांस मज्जा युक्त सुंदर शेर का शरीर बना दिया। ये चमड़ी वगैरह लगाकर उसमें सुंदर सा शरीर बना दिया। उसमें किसका शरीर बनाया, शेर का बना दिया। दोनों मित्रों ने तीसरे मित्र को देखा और कहा, अब तो आपकी परीक्षा होने वाली है। कौन से मित्र की, जो इसमें प्राण डाल सकता था। तीसरे मित्र ने कहा, ठीक है, मैंने जो विद्या सीखी है उससे मैं इस जीव को प्राणों का संचार कर दूंगा, इस जीव में प्राण डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर चौथे मित्र ने उन तीनों मित्रों को समझाया। दोबारा से चौथे मित्र ने तीनों को समझाया, अभी मान जाओ और इसे जीवित ना करो, इसे जिंदा मत करो, अन्यथा ये जीवित होकर, यह जिंदा होकर हम सभी को अपना भोजन बना लेगा। ये जब जिंदा हो जाएगा शेर, तो ये हमें मार डालेगा, अपना भोजन बना लेगा। तीसरे मित्र ने कहा, आप तो सदैव डरने की ही बात करते हैं। सब ने कहा कि आप हमेशा डरते रहते हो। जो तीसरा मित्र जो प्राण उसमें डालने जा रहा था, उसने कहा कि आप हमेशा डरते रहते हो। अब हमारे दोनों मित्रों ने अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करके अपनी निपुणता सिद्ध की। निपुणता का अर्थ होता है कुशल। ठीक है, दोनों मित्रों ने तो कर दिया, अब मेरी बारी है, तो मैं क्यों अपनी विद्या का प्रयोग ना करूं? अवश्य करूंगा। उसने कहा, मैं करूंगा और सही करूंगा। चौथे मित्र ने अपने तीनों मित्रों से कहा, आप हमारा एक निवेदन मान लीजिए। ठीक है, उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी एक आपसे निवेदन है। मैं एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, फिर आप इसे जीवित करें। मैं एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, उसके बाद इसको आप जिंदा करें। तीनों मित्रों ने अपने चौथे मित्र की बात मान ली। ठीक है, तुम अब पेड़ पर चढ़ जाओ। चौथे मित्र पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे मित्र ने अपनी विद्या का प्रयोग करके मंत्र बोलना शुरू किया और उस शेर को जीवित कर दिया। मंत्र बोला और उस शेर को उसने जीवित कर दिया। शेर जीवित होकर दहाड़ा, खूब गुर्राया, बोला, चिल्लाया और अपने स्वभाव के अनुसार, पता है शेर का स्वभाव कैसा होता है, ठीक है ना, और उसने उसके अनुसार तीनों मित्रों पर आक्रमण कर दिया। मतलब तीनों को उसने मार डाला। तीनों मित्रों का दुखद अंत हो गया, वह तीनों मर गए, उनका अंत हो गया। चौथा मित्र देखता ही रह गया, वह पेड़ पर से देखता ही रह गया, कुछ भी न कर सका। सच ही कहा गया है। अब नीचे देखिए, एक दोहा दिया गया है। इसमें लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
काम बिगाड़े आपनों जग में होत हँसाए। इसका अर्थ है जो मनुष्य किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे करता है वह क्या होता है, बहुत बाद में पछताता है, काम खुद बिगाड़ता है और कहता है कि मेरी जग में हंसी हो रही है, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको सुनना है, समझना है और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।